कुरान में अधिकतर बताया जाता है कि महिलाओं के पैरों के नीचे जन्नत है, यानी माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। तो क्या महिलाओं को इतना ज़्यादा कुरान में सम्मान दिया गया है? इस उपलक्ष्य में हम देखेंगे, इस वीडियो को पूरा देखना और समझना, ठीक है। और नहीं तो इसमें हम नूपुर शर्मा के बारे में कैसी बातें की गई, हूरों के बारे में हम जानेंगे और ये बताएंगे। देखो, हूरें भी तो होती हैं लेडीज़ ही, और स्त्री चाहे यहाँ की हो, स्वर्ग की हो, जन्नत की हो, कहीं की भी हो, लेकिन रहेगी तो वो स्त्री ही। तो क्या स्त्री का सम्मान है कुरान में, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो नूपुर शर्मा के लिए वाक्य का यूज किया गया, जैसे कि बहुत लोगों ने गाली दिया, जैसे ये देख, जिसने पैदा किया है मेरी उस माँ की, मैं उसे मेरे बच्चों की कसम में कोई नहीं, और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठोक के कहता हूँ, जो लाएगा who will ever like give me that, मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रास्ते में निकल जाऊंगा। ये वादा करता सलमान, ख्वाजा का इतना गुलाम, डूब मरो, इधर तुम्हारे आका की शान के ऊपर जो सवाल उठा दिए, सर काटना, ये करना, वो करना, और भी बहुत ज़्यादा अभद्र अभद्र गालियां भी दी गई। तो ये अभी पहला चरण दिखा रहे हैं आप लोगों को, जो कि स्टार्ट होता है, जो कि कुरान को मानने वाले ऐसे कह रहे हैं। अब हम आते हैं दूसरे चरण पे, जहाँ पे मौलवी जो है हूरों की बात करते हैं, और वो किस ढंग से करते हैं। वो अगर आपको लगे कि ये स्त्री के लिए बात किया जा रहा है और ये बहुत अच्छी बातें हैं, तो मेरे को बताइएगा। मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे मौलाना को पेश कर, ये देखिए। सबसे कम दर्जे की जो हूर होगी, वो सुनो जरा उसका तस्करा। तुम यहां मैली कुचैली बीवियों को पाकर अल्लाह को भूल जाते हो और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना, कहते हो हम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूं। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ वजल ने तैयार की हुई, और तुम रंडियों, खुजड़ों, खसरों, तवायफों की तस्वीरें और फिल्में देख देख कर अपने वक्त को जाया करते हो और अल्लाह अज़्ज़ वजल से एराज करते हो। देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी, और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई, ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल ना लगाओ, इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके। बस बकिया तैयारी किसके लिए करो? उस जन्नत को हासिल करने। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी, उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी हूर की होगी, और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, हर बीवी पर 70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े? 70 नहीं, 70 जोड़े कपड़े के, वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गाँव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आए। अब इसमें बताइए कि जैसे इन्होंने बताया गिलाफी, मतलब एक ऐसे शब्दों में बताया, और जिस चीज को बताया, अगर कोई जाता है जन्नत तो वो क्या करेगा, क्या वहां पे, ये बताइए मेरे को कि उसका काम क्या होगा, वही जो कि आपके दिमाग में चल रहा है। तो वो करने के लिए वो वहां पे जाएगा। अब आप समझ सकते हो कि वो भी तो रहेंगी स्त्री ही, तो क्या भाव बन रहा है यहाँ पे, आप समझ सकते हो। अब आते हैं हम एक सूरह अल बकरा, जो कि बुक है, कुरान की ही ट्रांसलेशन जो हदीसों में की गई है। एक हदीस है सूरह अल बकरा, आयत नंबर 223 को मैं दिखाता हूँ आपके सामने, और यहाँ पे क्या लिखा गया है औरतों के लिए। उर्दू में भी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ठीक है, आप उसको पढ़ सकते हो। मैं पढ़ लेता हूँ हिंदी में। तर्जुमा: अल्लाह पर यकीन करने वाले, औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं, लिहाजा जिधर से तुम चाहो अपनी खेती में आओ और अपने लिए नेक भले काम आगे भेजो, और अल्लाह की नाफरमानी से बचो, और ध्यान रखो कि तुम्हें एक दिन उससे ज़रूर मिलना है। और मोहम्मद SAW, आप ईमान वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। अब एक बात बताओ, यहाँ पे साफ तौर से लिखी गई है खेतियां हैं। कौन खेती है? ठीक है, कौन? और वहां पे जाओ
ठीक है, जो मर्जी वो करो। आई मीन जैसे मैं क्या चाहता हूँ, मैं खुल के नहीं कहना चाहता, मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप क्या इसके बारे में सोच रहे हो, ये आयत के बारे में, ये मेरे को बताओ। और हाँ, एक सेटिस्फाइड आंसर देना मेरे को, अगर आप उस रिलीजन से आते हो तो एक सेटिस्फाइड आंसर देना, जिससे मैं या फिर आपका आंसर पढ़ने वाला, उसके मन में उठने वाली जो भी भावनाएं हैं, जो भी बातें हैं, वो खत्म हो सकें। ऐसा नहीं कि आप अपना पल्लू झाड़ लो, ठीक है, ऐसा आंसर मत देना, क्योंकि ये आयत अगर पढ़ने के बाद फिर कोई कहे कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है इस धर्म में और ये है वो है, तो मुझे नहीं लगता कि वो सत्य बोलेगा। क्योंकि खेती और जैसे मन इस्तेमाल करो, मतलब कुछ समझ रहे हो, कुछ कॉमन सेंस है यहाँ पे, आप बताओ मेरे को। और हाँ, ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल। I'm Ankit Singh, support me.